राजेंद्र कुमार लाटा को ब्राह्मण समाज बानसूर का सर्वसहमति से निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने पर सर्वशक्तिमान ब्राह्मण समाज का हार्दिक आभार एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु समस्त कार्यकारिणी ब्राह्मण समाज बानसूर। देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। खबर बानसूर से। बाबा साहब का सपना तभी साकार हो सकता है जब भारत आर्थिक रूप से सशक्त और दुनिया का सिरमौर होगा। शेखावत। मैं पढ़ा लिखा होकर भी आज अनपढ़ जैसा महसूस करता हूँ। ये लाइब्रेरी भूमिगत लाइन डलवाने अम्बेडकर भवन का पट्टा बनवाने की दी गारंटी। बानसूर विधानसभा से बानसूर के सिंह विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा और एक सशक्त राष्ट्र होगा जिसका दुनिया लोहा माने। उन्होंने कहा कि उनका जो सपना था भारत ऐसा राष्ट्र बने जिसकी आर्थिक मजबूती दुनिया में सबसे ऊपर रहे, वह सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। शेखावत ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। यह उन्होंने सही कहा था, पर आजकल शिक्षा का स्वरूप ही बदल रहा है। मैं स्वयं पढ़ा लिखा होकर भी अपने आप को अनपढ़ महसूस करता हूँ। मेरे भाई RAS RJS हैं जबकि उनसे अधिक मेरे नंबर हैं। उन्होंने कहा कि सही मायने में यदि आप लोकतंत्र के हिमायती हैं तो उनका समर्थन करो जिन्होंने विश्व की प्रतिभा बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया हो। शेखावत ने कहा कि भाजपा समर्थित जनता दल सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था, वहीं भाजपा की मोदी सरकार ने उनके नाम से पंच तीर्थ का निर्माण करवा सच्ची श्रद्धांजलि दी है। शेखावत ने कहा कि मैं चीरने में नहीं फाड़ने में विश्वास करता हूं। शेखावत ने अम्बेडकर जयंती पर अम्बेडकर भवन में ये उद्गार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जो वादे किए हैं वे पूरे होंगे और एक बड़ी लकीर खींचकर अब तक के विधायकों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों से अधिक होंगे। इस मौके पर अनेक लोग उपस्थित रहे। बहुत अच्छे अनुभव सीखे और एक भाई RS भी है, RJS भी है, तो पढ़ने वाले थोड़े बहुत हैं, लेकिन मेरे उनसे ज्यादा नंबर रहे। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। नेट का काम पड़ता है तो या छोटे बच्चे कर लेते हैं या सचिन को बताते हैं, मनीष को बताते हैं कि यार देखो ये कैसे होगा। और मैं पढ़ा लिखा भी अपने आप को अनपढ़ महसूस करता हूँ। हो गई तो देखते हुए भी आजकल बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी का महत्व बढ़ गया। सब घर बैठे पढ़ना चाहते हैं। आपकी ये संस्था मेरे जो अधिकार क्षेत्र में अगर मैं दे सकता हूँ, वैधानिक रूप से अगर कोई अड़चन नहीं आई तो आपके एक रूम यहाँ बने जिसमें आपके बच्चे पढ़े। इसके लिए 10 लाख रुपए मैं विधायक और पट्टा अभी आजकल क्योंकि हमारे जो नगर पालिका के प्रशासक का काम है जो SDM साहब संभाल रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज जाते ही सारी किताब अपने रूलिंग देख लेना और कैसे अपन पट्टा दे सकते हैं। तो मुझे भी बुला लेना। 5 साल का कार्यकाल है, इसमें ये ऊपर वाली लाइनें आपकी सारी में सही करा और पूरे बानसूर के लिए एरिया पर्टिकुलर नहीं, जहाँ भी दिक्कत आएगी पूरे बानसूर जो हमारा जनजीवन सामान्य हो सके। बहुत समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहलाता था। एक समय पूरे भारत में था, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1000 साल पुरानी बात है केवल। आज हम 2% पर हैं। अंग्रेज छोड़कर गए जो 1% से हम आसपास, तो देश का बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन पूरे विश्व की GDP में हमारा योगदान 2% है। हमारी जनसंख्या कितनी है? हमारी जनसंख्या इस दुनिया की 18.5% है। तो हमारे लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हम सब लोग इस देश को मजबूत करने के लिए काम करें, तभी हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जो मान रहे हैं, इनका सपना तभी सच होगा जब भारत सशक्त होगा, दुनिया का सिरमौर होगा, आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा, सैन्य रूप से भी संपन्न होगा और पूरी दुनिया की पंचायत में अगर इसका नाम आएगा तो वो बाबा साहेब के दिए संविधान के कारण आएगा। इसलिए मैं बाबा साहेब को नमन करता हूँ।